सुहेल अफरीदी को स्वेर इन करा दिया है, तो ये सियासी हक तो उनका था ही। पता नहीं इतनी लेतो लाल और इतनी पेचीदगियां क्यों डाली बीच में, मगर अब इमरान खान ने उन्हें कहा है कि डट जाओ, कायम हो जाओ। और हाँ, बात सुने जी, बात सुने वो उसको हलफ तो उसने उठाया है ना अपना क्या कहते हैं इसका वज़ीर आला KPK का, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो उसने तकरीर किया वो तो खुद कुछ बम्बार लगता है। उसने कहा है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि वो तो इश्क़ इमरान में मारा जाएगा, बाकी जो 2 करोड़ और 25 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान के, वो उनका क्या बनेगा? सर ये आपको इसी लबो लहजे के साथ कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो इश्क़ इमरान में उसने तो मारे जाना है। उसने कंटिन्यू कहाँ करना है? उसने तो खुद कह दिया है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो फिर अब जब वो ही मरने पे तुला हुआ है तो उसको कंटिन्यू कैसे करवाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद है, तोरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है। बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज मनसूख कर दी गई हैं आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ डेडली क्लैशेस। हम ये देख रहे हैं कि एक सीज फायर तक तो हम आ गए हैं, बट ये देरपा होगा। ये इधर से आगे कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा, एंड विल अफगान तालिबान हुकूमत फाइनली स्टार्ट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हमने ये स्क्रिप्ट पहले देखी हुई है, टॉक्स, नेगोशिएशंस, अफगान तालिबान अपीजमेंट फैसिलिटेशंस, मगर इस बार भारहा बड़ा सख्त और बेहतरीन मौक़िफ़ लेके इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान जो है वो अब सीज़ फायर की तरफ अब बढ़ तो गया उनके कहने पर, लेकिन अगले 48 घंटे आपके नज़दीक कितने अहम हैं? देखें, जो सिचुएशन अफगानिस्तान की बन रही है, एक तो पाकिस्तान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी है, अभी अफगान तालिबान ने भी स्टेटमेंट जो है वो सीज फायर के हवाले से पब्लिश की है। उन्होंने उसमें ये दावा की है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी कि अफगान तालिबान के रेजीम ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की। सो दोनों ममालिक जो है वो ऑब्वियसली इस टाइम पर एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है, और मेरी इतला के मुताबिक there was a third country that reached out, जिसने ये मुफाहमत की बात की कि आप बैठ कर जो है वो बात करें। जो 48 आवर्स हैं वो अहम इसलिए हैं बिकॉज जो कंसल्टेशन जारी थी कि इस बात को अब आगे ले जाना कैसे है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक बहुत जीरो नॉन टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है कि जो पहले डिमांड थी TTP के हवाले से कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये सबसे पहला पॉइंट है टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब इतनी तबाही के बाद जब दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, कैजुअलिटी सफ़र कर चुके हैं, और अफगानिस्तान ऑब्वियसली उनके पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जो पाकिस्तान ने टारगेट किया वो रिफ्रेन से का टारगेट किया। इट्स जस्ट बीन अ डिफेंसिव अटैक सोफा। कोई इतना ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर जो है वो परफोरेट या इन्फिल्ट्रेट जो है वो नहीं किया, तब भी तबाही वहां पे हुई है। अब अगर सीज फायर के बाद जो है कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात होगी तो इसी पे बेस्ड होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक तो TTP के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी वो किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेगी, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टुवर्ड्स के जो इंडिया का विजिट था और वहां पे जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है वो की गई पाकिस्तान के हवाले से, और सारे उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की गई जो पाकिस्तान के लिए कंटेंशियस है और इस्लामाबाद में एंग्जाइटी जो है वो पैदा करता है। तो एक बहुत क्लियर पार्ट है। अगर पर्सनली आप जानना चाहती हैं कि ये है क्या मेरा तज्जिया, मैं ये समझता हूं कि ये प्रॉब्लम रहेगा। शायद इसका मैग्नानिमिटी या स्कोप इतना बड़ा नहीं होगा कि सारे बॉर्डर्स के ऊपर होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन बॉर्डर्स जो हैं उसके ऊपर जब तक अफगान तालिबान की हुकूमत रहेगी तो ये एक बम्पी राइड होगा इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी जो है वो नॉर्मलाइज हो। तो फिरदौस, हमने तालिबान से एंगेजमेंट के हवाले से तो भारतीय शिफ्ट देखा है, एंड ऑफ कोर्स इट सीम्स टू बी मोटिवेटेड इन सेवरल फैक्टर्स, एनिमी ऑफ माय एनिमी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ कोर्स, लेकिन तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी खत्म करना चाहते हैं, लेजिटिमेसी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ऑल दैट असाइड, भारत का फैसला कितना रूटेड है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में?
I think it's just rooted in the fact of making Pakistan insecure because technically India cannot recognize the Afghan Taliban. The Russians could do that, वो कर सकते हैं क्योंकि रूसी जो है उनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं, उनको और सैंक्शंस लगाने से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि इट स्टिल रिलाइज एंड ट्रेड्स इन यूएस डॉलर, तो उनकी इकोनॉमी सारी तबाह हो जाएगी अगर उसको रिकग्नाइज करेंगे। जो टैक्टिकली उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है उसको अब एक फुल ग्रेड एम्बेसी के तौर पर जो है वो शिफ्ट किया है, दैट इज समथिंग जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर करते क्या है, सो दे विल नॉट बी ऑफिशियली ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, it will all be gray area operations and we know that where those gray area operations will be compassing towards, वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो आएंगे। आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि क्या अफगानिस्तान की कैपेसिटी है वो ये काम TTP करने को के लिए रोकने कि की। वो गारंटी दें कि ये रोक सके। मैं ये समझता हूँ कि उनके पास सिर्फ इसी की कैपेसिटी है कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है वो रोक सके। आई डोंट नो कि डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों में कितना किरदार है, लेकिन ये उनके आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला के नीचे हैं। और अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट को जो है वो देखें भी, एंड आई एम श्योर यू सीन इट, उसके अंदर एक बहुत क्लियर पॉइंट है और मुत्तकी साहब ने जो है न्यू दिल्ली में बैठकर इंडिया को क्लैरिफिकेशन भी दी कि हमारी सरजमीन के ऊपर अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे तो हमने उन सब का सफाया कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बात लिखी कि हम गारंटी करते हैं कि ऐसा आगे जो है वो नहीं होगा। हम तो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से उनको कह रहे हैं कि यू नीड टू गिव अस दैट हमें नहीं गारंटी, देते। इस साइड पर वो गारंटी जो है वो नहीं आई। फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि बाकी सारे ममालिक को मसला नहीं है, पाकिस्तान को क्यों मसला है? बिकॉज इट्स द टारगेट इज पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि वो जो ट्रेंड्स थे अफगान तालिबान के, वो जो शरिया बेस्ड उनकी एक मॉडल था जिसके जरिए वो अपने आप को जो है वो इम्पोज करना चाहते थे, दैट्स बिकम मोर ऑफ एन अफगान नेशनलिस्टिक जो है, जो डीएनए के अंदर जो प्रॉब्लम था और उसके ऊपर सबसे कंटेंशियस पॉइंट जो है वो ड्यूरेंट लाइन का है, एंड दैट्स व्हाई सारा मसला जो है वो एंड इफ्तिखार, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवरेज रूटेड रही है इन अ लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान। ये हकीकत कि अफगानिस्तान की मेन आर्टरी ट्रांजिट ट्रेड हमारे से गुजरती है, मेन एक्सपोर्ट मार्केट हम पर है, जो 25% एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान के। अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स विद पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 40% ऑफ अफगानिस्तान कस्टम रेवेन्यू, और ये भी 60% के करीब तालिबान के रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का बनता है। देयर इज ह्यूज डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली। हमने ट्रांजिट ट्रेड कवानीन टाइटन किए, सख्त बैंक गारंटीज रिक्वायरमेंट्स इंपोज कर दी इंपोर्ट्स के हवाले से। क्या सब ऑप्शंस अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, बॉर्डर्स भी सारे बंद हैं, कि अब जो है इनको प्रिसिजन स्ट्राइक्स के हवाले से ही समझाना पड़ेगा दैट वी मीन बिजनेस? देखें, अगर आप इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात करनी चाहती हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी, बिकॉज इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन कि हुआ क्या है। अफगान तालिबान को पता था कि जो अब पाकिस्तान है वो कोल पे जो है डिपेंडेंट है, और अगर आप 2021 से पहले और बाद के स्टैटिस्टिक्स ट्रेड के निकाल के देख लें तो हमारा सबसे बड़ा क्वांटम, ऑलमोस्ट 60% to 70% क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वो कोल बेस्ड थे। उन्होंने आकर सबसे पहले जो ड्यूटी आयद की वो कोल के ऊपर जो है वो आयद की, और अगर आपको $90 पर टन जो है वो मिल रहा था उसको ऑलमोस्ट $155 पर टन कर दिया, विच इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज। उसके बाद उन्होंने एडिशनल टैक्सेशन जो है वो व्हीकुलर ट्रैफिक पर भी जो है वो लगा दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जो अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जो है वो टैक्स किया जाए। तो